वो किसानों के बच्चे जाकर गांव में समझाएं कि किसान आंदोलन का साथ देना क्यों जरूरी है। जब तक आप जनता को जागरूक नहीं करोगे कि आपका आंदोलन है किस लिए। अब जनता सरकार मोर्चा वाले दौड़ रहे हैं, हमें भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की खिलाफत करनी है, हमको भी शिक्षा के नई क्रांति लेकर आनी है, हम भी इस डिजिटल करेंसी का विरोध करना चाहते हैं, हम भी इन्होंने जो पूरा जाल बिछा उसको तोड़ना चाहते हैं, हम पूरी व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं। पर बिना किसी को समझाए ऐलान कैसे कर दें? हम इनकी व्यवस्था को बिल्कुल नकारना चाहते हैं, पर जिनको व्यवस्था कह रही है, जैसे आप कह रहे थे कि पहले तो शोषण होता था अब नहीं होता, अरे उनको कोई समझाए तो कि पहले शोषण नहीं होता था इसलिए हर घर के अंदर सोना चांदी था। मतलब कोई दूसरा रास्ता पहले तैयार तो किया जाए। पहले आपको समझाया जाए कि जो आपको बताया जा रहा है वो झूठ है और सच ये है और ये सही है और ये लड़ाई है और इस पे ऐसे बढ़ना है। जब तक ये नॉलेज नहीं दिया जाएगा, जब तक ये समझ नहीं दी जाएगी, तब तक वो लोग अपनी लड़ाई लड़ने के लिए खुद नहीं आएंगे। वहां किसान नेताओं की कॉल पर दिल्ली कोई नहीं गया था, वहां अपनी लड़ाई लड़ने गए थे लोग बाग। उनको खुद लग रहा था ये मेरी लड़ाई है, अब की बार उनको लग रहा है कि किसान नेताओं की लड़ाई है। ये फर्क है उसमें और इसमें ये फर्क है थोड़ा सा। तो इसलिए इन नेताओं को ये चाहिए कि वो उन लोगों को बुलाए जिनका समर्थन उनको चाहिए। वीडियो बनाकर ये कहना सभी आइए ये तो तरीका नहीं है। ठीक है, एक बात और है, जिस तरह आप बता रहे कि भाई नौजवानों को जो है वहां ले जाया जाए और वहां बैठा के न सबको षड्यंत्र समझाया जाए, या फिर जो सरकार हथकंडे अपना रही है उनके बारे में युवाओं को जागरूक कराया जाए, वो गांव गांव जाके न समझाए लोगों को। और दूसरी ओर एक मामला आया, नारनौंद का गांव है बुडाना, ठीक है, उस गांव में होया एक महिला का और एक आदमी का मर्डर होया, 1 हफ्ते का बीच में गैप रहा और दोनों जो मर्डर हुए हैं वो बड़ी दरिंदगी से मारे गए, मतलब। और मारने वाले की उम्र एक की 19 साल और एक की 13 साल उम्र, और दोनों का कहना यो कि सिर्फ हमारा टारगेट किसी का मर्डर करना था, हमने कोई मतलब नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। तो दूसरी ओर जो युवाओं की इस तरह की सोच आ रही है या फिर इस तरह के जो मामले देखने में मिल रहे हैं, वो सोच कहां से पनप रही है, उसका क्या कहना चाहोगे? वो सोच पनप रही है स्क्रीन से। अच्छा। आपके घर में जो भी स्क्रीन है, लैपटॉप है, टीवी है, मोबाइल है, एलईडी ओटीटी, एलईडी, इससे पनप रही है। इससे कैसे? पहले एक वीडियो गेम आती थी ब्लू व्हेल के नाम से, जिसको बैन कर दिया गया था क्योंकि पेरेंट्स के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। वैसी ही एप्लीकेशंस अभी भी आई हुई है। अच्छा। गुपचुप तरीके से वो वीडियो गेम्स बच्चों को टारगेट करती हैं, क्योंकि जो आपका फ्रंट कैमरा है मोबाइल का, इसको आप ना इंफ्रारेड चश्मे से देखना। कभी मैं आपको, जितने भी लोग देख रहे हैं वो उनको मैं बता रहा हूं, एक इंफ्रारेड को देखने के लिए एक चश्मा आता है। अच्छा। या एक ग्लास आता है, कोई भी ग्लास ले लो और उसको अपने कैमरे की, ऐसे फ्रंट कैमरे की तरफ उसको लगा के देखना। ठीक है। आपका फ्रंट कैमरा हर 30 सेकंड में फोटो क्लिक करता है आपका। अच्छा। हाँ, मतलब फोन बंद है, इंटरनेट बंद है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। आपका फ्रंट कैमरा फोटो खींच रहा है, आपकी हर एक्टिविटी को उस मोबाइल को कौन देख रहा है, वो हर 30 सेकंड में वहां मैसेज भेज रहा है कि इस मोबाइल को छोटा बच्चा देख रहा है, इस मोबाइल को 12 साल का बच्चा देख रहा है, इस मोबाइल को ये वाली चीजें देखने वाला बच्चा देख रहा है, और आपकी हर क्लिक और हर एक्टिविटी को वो रिकॉर्ड करता है। अच्छा। ठीक है। अब वो सब रिकॉर्ड करने के बाद में वहां से वो उन बच्चों को एक मैसेज आता है कि फन चाहिए, गेम चाहिए, तो ये डाउनलोड करो। ठीक है। ब्लू व्हेल जैसी। जब वो हो जाता है, जब वो डाउनलोड कर लेते हैं, तो फिर उनको टास्क दिया जाता है, मेज से कूदकर अपनी वीडियो बनाओ तो तुमको इतने पॉइंट मिलेंगे। ठीक है। अब बाथरूम में कैमरा लगा दो, बाथरूम में अपना नहाते हुए फोटो खींचो, इतने पॉइंट मिलेंगे। अपनी बहन की फोटो खींचो, बाथरूम में नहाती की वीडियो बनाओ, इसके इतने पॉइंट मिलेंगे। अपनी माँ की वीडियो बनाओ, इतने मिलेंगे। अपनी घर की ही किसी लड़की या औरत की रात को सोते हुए उसकी ब्रेस्ट पे हाथ रख के उसकी फोटो या वीडियो बनाओ,
उसके इतने पॉइंट मिलेंगे, बड़े पॉइंट। जितने आदमी की आत्मा गिरती जाएगी, जितना गंद फैलता जाएगा, जितना हिंसक होता जाएगा, उतने पॉइंट ज्यादा मिलते जाएंगे। ठीक है, मतलब ऐसे टास्क दिए जितनी ज्यादा गंदी एक्टिविटी होगी उसके उतने ही ज्यादा पॉइंट्स होंगे, और इस तरह की एक्टिविटी से उसको नेक्स्ट स्टेप पे मिलते हैं, और यहां तक कि पॉइंट्स मिलते हैं बेसिकली। वो उन पॉइंट्स और उस लत में ऐसा हो जाता है कि आपको पहले तो मेज से कूदने का टास्क मिला था, फिर आपको खिड़की से कूदने का टास्क भी मिलता है, और फिर ये भी कहा जाता है कि अब 20 मंजिला इमारत पर जाकर के कूद जाओ, नहीं तो ये वीडियोस वायरल कर दी जाएंगी जो तुम्हारी माँ और बहन की है। अच्छा, फिर वो बच्चों ने सुसाइड किया था उन दिनों में, जो असली टास्क ब्लू वेल था थे। जो। हाँ। अब जो आपकी गेम, मतलब आपने क्या देखा, आपका बच्चा जब वीडियो गेम खेल रहा है, मेरी अगर 3 साल पुरानी वीडियो अगर आपके सामने आए कभी, तो उसको चला के देखना। मैं उसमें एक वीडियो में बोल रहा हूं कि आपके बच्चे को सिर्फ 3 तरह के गेम दिए जा रहे हैं, ये टास्क पूरा करोगे तो इस स्टेप तक पहुंच जाओगे, यानी कि गुलामी। दूसरा 3 पत्ती और ड्रीम 11 जैसे, यानी सट्टेबाजी। और तीसरा बंदूक और हथियारों वाले, जिसमें गोली बारूद, काटना और खून खराबा। उसमें खून खराबा देखकर पॉइंट मिलते हैं तो बच्चा खुश हो रहा है, यानी उस खून खराबे को आप असलियत में भी नहीं देखना चाहोगे, ये कैसा है। फिर आपका फेवरेट हीरो, अभी एक नई फिल्म आई थी, उस फिल्म में मैं नाम नहीं लूंगा उसका, ना ही आपको लेने की जरूरत है। उस फिल्म में हीरो ने एक ऐसे हिंसक जानवर जैसा रोल अदा किया है जिसमें वो काट रहा है लोगों को, और उसको हीरो बनाया गया कि वो अपने पिता के सामने अपने आप को प्रूव करने के लिए लोगों को मार रहा था। तो कोई आदमी समाज में अपनी एक्सेप्टेंस चाहता है कि मैं हूं, उसके लिए ही वो रेप कर रहा है, उसके लिए ही वो कत्ल कर रहा है, उसके लिए ही वो चोरी कर रहा है, उसके लिए ही वो झूठ बोल रहा है, उसके लिए ही वो नशे बेच रहा है, नशा कर रहा है। उसके होने को वैल्यू नहीं मिल रही, उसके होने को जगह नहीं मिल रही, उसके होने को कैसे प्रूव करे? नाम से या फिर खौफ बनाने के लिए? खौफ बनाने के लिए नहीं, आपकी गालियों के अंदर, मतलब आपकी गाली के अंदर माँ और बहन को क्या रेप करने की ही गाली है, तो आपको अगर मर्द साबित होना है तो वो वैसे तरह की हरकत करनी पड़ती है। आपको अपना प्रूव करना पड़ेगा ना। आपका कोई कुछ है, ये प्रूव करने के लिए, आपका रुतबा है, ये प्रूव करने के लिए आपको कहीं किसी को डॉन बनना पड़ेगा, उसके लिए किसी न किसी को तो मारना पड़ेगा ना। ये जो प्रवृत्ति है, ये रोज चल रही ओटीटीज के अंदर, फिल्मों के अंदर, नाटकों के अंदर, जो संजय दत्त ने जो रोल अदा किए, वो क्या रोल थे? वो गैंगस्टर के मारने वाले रोल थे। कौन हीरो है जिसने उन तरह के रोल अदा नहीं करे हैं, जिनको सुपरस्टार नहीं बनाया? मतलब सुपरस्टार ही उसको बनाया जिसने उस तरह के गंदे रोल अदा किए थे। तो इस तरह तो फिर सिद्धू मूसेवाला बड़ा चर्चा में रहा है। उसने बंदूक काफी प्रचारित करी, उसने दारू को भी प्रचारित किया शुरू में, वेपन्स को। उसको बाद में उसे जब समझ में आया होगा तो उसने बंद किया ये सब कुछ, और अपने खेत और अपने गांव को प्रमोट करने लगा। जब खेत और गांव को प्रमोट करने लगा तो उसको उड़ा दिया। जब आप अपनी संस्कृति को बचाने की लड़ाई लड़ोगे, जब आप अपनी सभ्यता को बचाने की लड़ाई लड़ोगे, तो उसको उड़ा देंगे। दीप सिद्धू भी के साथ भी यही हुआ। लेकिन दीप सिद्धू का तो वो बीजेपी के साथ लिंक जोड़ा जा रहा था जिस टाइम, बीजेपी के साथ लिंक थे, लेकिन वो बोल रहा था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर। अब यही काम जो है ये आजकल लखा सधाना कर रहा है पंजाब के अंदर। अब इसके खिलाफ में बिहारियों को ला करके खड़ा कर रही हैं कॉरपोरेशंस और खुद सरकार के लोग। मतलब अल्टीमेटली जो भी आदमी बोलने लग जाएगा अपनी सभ्यता को बचाने के लिए, उसको ऐसे ही रगड़ने का प्लान ये लोग करते हैं। तो आपकी पूरी जनरेशन के दिमाग को खराब करने के लिए बकायदा योजनाबद्ध तरीके से, जो आपके फेसबुक के ऊपर जो हिंदू मुसलमान की नफरत है, जो जाति पाति की जो नफरत है, जो पार्टियों की जो नफरत है, जो गेम्स के अंदर खून खराबा है, फिल्मों के अंदर जो खून खराबा है, ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर सीरीज के अंदर जो खून खराबा है, वो सारा खून खराबा जिम्मेदार है इन सारी एक्टिविटीज के लिए। वरना रामायण से पहले किसी गांव वाले ने कभी ये सुना हो कि किसी की औरत को उठाया जा सकता है? तो मुझे बता दो। रामायण में पहली बार रावण ने लाइव करके दिखाया कि किसी की औरत को उठाकर अपहरण कैसे किया जाता है। उससे पहले कहानियों में जो भी होता हो, लेकिन बच्चा इमेजिन नहीं कर सकता था जब तक सामने होते हुए नहीं देख ले। वो टीवी ने सिखाया, महाभारत में सिखाया, कभी भीष्म पितामह उठा के अपहरण कर रहा है, कभी अर्जुन कुछ कर रहा है,
कभी कोई किसी के साथ में कुछ कर तो रहा फिर है। इसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल करा जा सके स्क्रीन का, मतलब अच्छी। स्क्रीन का इस्तेमाल, देखो एक बात आपको समझनी पड़ेगी, इस्तेमाल केवल वो कर सकता है जिसने वो चीज बनाई हो। यदि ये स्क्रीन आपने बनाई हो तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। यदि वे इस स्क्रीन जिसने बनाई है उसके इस्तेमाल की चीज है, ये आपके इस्तेमाल की चीज नहीं है, और वो उसका इस्तेमाल कर रहा है। अभी स्मार्ट है, स्मार्ट का मतलब क्या होता है? जैसे आपको बोला स्मार्टफोन, तेज तरार। हाँ, यही गड़बड़ करते हैं हम लोग। स्मार्ट का मतलब तेज तरार नहीं है, स्मार्ट का मतलब है SMART। SMART का मतलब है सेल्फ मॉनिटरिंग एंड एक्सेसिंग एंड रिपोर्टिंग, सॉरी एनालाइजिंग, रिपोर्टिंग, और T फॉर टेक्नोलॉजी। यानी सेल्फ मॉनिटरिंग, एनालाइजिंग, मॉनिटरिंग एंड एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग टेक्नोलॉजी। यानी वो आपकी हर एक्टिविटी को मॉनिटर कर रही है, एनालाइज कर, यानी वो जो जिसका वो बोलते हैं हम लोग, उसको क्या बोलते हैं, वहां पे पूरा का पूरा एक एल्गोरिथम बनता है। एल्गोरिथम बनाना यानी उसको मॉनिटर करके एल्गोरिथम बना के और फिर उसकी रिपोर्टिंग करते हैं अपने आप, वो टेक्नोलॉजी। आपका स्मार्ट टीवी भी यही कर रहा है, स्मार्ट कार भी यही कर रही है, स्मार्ट मोबाइल भी यही कर रहा है, स्मार्ट कैमरा भी यही कर रहा है। जो आपके घर में स्मार्ट है, स्मार्ट एलईडी भी यही कर रही है, स्मार्ट स्विच भी यही कर रहे हैं। स्मार्ट चीज मोबाइल में जो भी है वो असल में आपको मॉनिटर करके वहां बता रही है कि इस जात का आदमी ऐसा है, इस जात का आदमी ऐसा है, इस उम्र का आदमी ऐसा है, इस उम्र का आदमी ऐसा है। ये वो ऐसी खरीदारी करता है, महीने में इतना खर्चा करता है, इतना ट्रैवल करता है, ऐसी बातें बोलता है, इतने घंटे फोन पर बात करता है, इतने घंटे यूट्यूब देखता है, इतने घंटे फेसबुक चलाता है, इतने घंटे वीडियो गेम देखता है, इतने घंटे बकवास करता है, इतने घंटे काम का काम करता है, इतने घंटे लिखता है, इतना हर चीज को मॉनिटर करके एल्गोरिदम बनता है। स्मार्ट का मतलब ये है। तो वो अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके लिए नहीं है ये। और वो आपके बच्चों की जिंदगी बर्बाद करने में सबसे बड़ा रोल अगर किसी का है तो दैट इज द स्क्रीन। अच्छा जी, स्क्रीन के हिसाब से कंट्रोल करा जाना, सब कुछ वहीं से चल रहा है भाई साहब। जय बोल दी जाए। अब आप देखो क्या है, बोलनी जाए तो दिमाग हैवी हो गया। हैवी पूछो, हमने सोए 2 दिन हो गए। मैं बोल गया सिस्टम। मोबाइल की मेमोरी भी मैं भूल गई। इसकी आईफोन की ना उसकी ओशा में बैठा था, तुमने ध्यान नहीं करा। वो तो देख लिया हमने।